Hello friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajvind English. I am Rajvind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson, and today the lesson is précis writing. If you want to know what is précis writing, why we should learn précis writing, then watch this video till the end. Don't leave this video, don't skip it, and definitely subscribe the channel, like the video lesson, comment and share the video lesson. So let's get started. आइए बोर्ड पर चलते हैं. précis writing. तो प्रेसी राइटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? तो व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? प्रेसी इज यूजुअली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल राइटिंग. प्रेसी क्या होता है? तो ओरिजिनल राइटिंग का 1/3 हिस्सा होता है. मतलब जो पैसेज दिए जाते हैं उस पैसेज को हमें बहुत ही शॉर्ट में लिखना रहता है, जिसको हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं, जिसको हम प्रेसी कहते हैं. तो प्रेसी मीन्स, प्रेसी का मतलब क्या हुआ? टू कट ऑफ और टू बी ब्रीफ. मतलब उसको, प्रेसी का मतलब हुआ जो ओरिजिनल पैसेज है उसको काट देना है और संक्षेप कर देना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रेसी. तो गुड प्रेसी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अ गुड प्रेसी हैज कंपाइल्ड ऑफ ऑल द ओरिजिनल फैक्टर्स. गुड प्रेसी में जो भी ओरिजिनल फैक्टर्स होता है सारे के सारे उसमें कंपाइल किए जाते हैं, मतलब सभी उसमें समाहित होते हैं. मतलब जो पैसेज होता है उस पैसेज का जो आशय होता है, जो उसका अर्थ होता है, उस प्रेसी राइटिंग में वह अर्थ क्लियर होता है. इट्स लैंग्वेज इज क्लियर, ब्रीफ एंड हैज़ द स्टाइल ऑफ ओरिजिनल पैसेज. और इसका लैंग्वेज क्या होता है? क्लियर होता है, ब्रीफ होता है, मतलब संक्षेप में होता है, और फिर ओरिजिनल पैसेज के ही स्टाइल में इसको लिखा जाता है. अ गुड प्रेसी इज रिटन इन ओन वर्ड्स. और इस गुड प्रेसी को अपने ही शब्दों में लिखा जाता है. एक बात और, प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए जो दिए गए पैसेज होते हैं उस पैसेज को हम क्या करेंगे? तो उसमें जितने सारे वर्ड्स होंगे उस सारे वर्ड्स को हम गिनती कर लेंगे और 3 से भाग कर देंगे, और भागफल में जो संख्या होगा या जो अंक आएगा उतने ही शब्दों में हमें प्रेसी राइटिंग को लिखना है. उसमें से 2-4 अंक हम जोड़ सकते हैं अपने तरफ से. ठीक है. तो सम डोज ऑफ प्रेसी राइटिंग, मतलब प्रेसी राइटिंग में हमें और क्या क्या करना है. तो रीड केयरफुली द गिवन पैसेज एंड अंडरस्टैंड. जो गिवन पैसेज हैं, जो दिए गए पैसेज है, उसको हमें केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उसको अच्छी तरह समझ लेना है. ओमिट द वर्ड कंसिस्टिंग हाइफन एंड डिवाइड टोटल वर्ड्स विद 3 एंड गेट द क्वोशंट सो दैट टू डिसाइड हाउ मच वर्ड्स शुड बी इन प्रेसी. मतलब क्या करना है? जो पैसेज का है वर्ड्स, उसमें से हाइफन को हमें हटा देना है, हाइफन को छोड़ देना है. बाकी जितने सारे वर्ड्स हैं सभी इस वर्ड्स को हमें गिनती कर लेनी है, उसको 3 से भाग कर देना है, और जो क्वोशंट आएगा, जो भागफल आएगा, उतने ही शब्दों में हमें प्रेसी राइटिंग लिखना है. उसमें से हम 2, 4, 5 शब्द अपने तरफ से जोड़ सकते हैं. फिर है डिसाइड द टाइटल. टाइटल को डिसाइड कर लेना है. फॉर द टाइटल की सेंटेंस शुड बी इन द बिगिनिंग और एट द एंड. और उस टाइटल के लिए एक की सेंटेंस होनी चाहिए, और वह की सेंटेंस या तो बिगिनिंग में होनी चाहिए और या तो एंड में होनी चाहिए, है ना. मतलब एक की सेंटेंस होगा जिसकी सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि इस प्रेसी की जो टाइटल दी गई है वह टाइटल एकदम क्लियर हो पा रहा है इसमें. तो फिर उसके बाद देखिए सम डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग. मतलब प्रेसी राइटिंग में हमें क्या नहीं करना चाहिए. सम डोंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग. प्रेसी राइटिंग में हमें और क्या क्या नहीं करना है. तो रिमूव कोटेशन एंड फिगरेटिव लैंग्वेज. हमें क्या करना है? जो उदाहरण है या फिगरेटिव लैंग्वेज है, मतलब जो अलंकारिक भाषा है, उसको हमें छोड़ देना है. लैंग्वेज मस्ट बी इन डायरेक्ट स्पीच. यदि लॉन्ग पैसेज को डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है तो प्रेसी राइटिंग में हमें इनडायरेक्ट स्पीच में ही लैंग्वेज लिखना है. थर्ड पर्सन शुड बी यूज्ड. मतलब जो लॉन्ग पैसेज है उसमें यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज हुआ हो, लेकिन जब हम प्रेसी राइटिंग लिखेंगे तो उसमें थर्ड पर्सन का ही यूज होगा. डोंट गिव एक्सप्लेनेशन, कमेंट, क्रिटिसिज्म और कोटेशन ऑफ योर ओन. मतलब हमें क्या करना है? प्रेसी राइटिंग में अपने तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ना ही इसमें कमेंट लिखना है, ना ही किसी तरह की क्रिटिसिज्म देनी है, और ना ही कोटेशन लिखना है. अपना कुछ भी नहीं होगा उसमें, सिर्फ उसको शॉर्ट करके लिखना है. यूज ओरिजिनल पैसेज टेंस. और जो
ओरिजिनल पैसेज का टेंस होगा उसी टेंस में हमें प्रेसी राइटिंग को लिखना होगा। इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया कि प्रेसी राइटिंग क्या है, प्रेसी राइटिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए, प्रेसी राइटिंग में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फिर आप एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल्स में है यहाँ फुल सेंटेंस है और यहाँ प्रेसिस्ड फॉर्म्स है। मतलब हमने यहाँ पर एक तरफ लिखा फुल सेंटेंस और इसी का यहाँ हमने प्रेसी राइटिंग लिख दिया। तो देखिए क्या है, ही वॉज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही वॉज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। इसको हम प्रेसी राइटिंग में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ही टॉट इंग्लिश। तो देखिए यहाँ ही वॉज, यहाँ क्या है, ये सेंटेंस है पास्ट टेंस में, तो प्रेसी राइटिंग भी हो गया पास्ट टेंस में ही। यही है यूज ओरिजिनल पैसेज टेंस, जो इसका टेंस है वही टेंस में ये भी लिखा गया है। फिर उसके बाद देखिए, आई हेट एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम अब्रॉड, मैं सभी वस्तुओं को हेट करता हूँ, मैं उसे नापसंद करता हूँ जो विदेश से आता है। आई हेट फॉरेन थिंग्स, मैं विदेशी चीज को हेट करता हूँ। बस कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको लिखा गया कितने में, 1 2 3 4, 4 शब्द में लिखा गया। मतलब 7 है, उसको हम 6 मान लेते हैं, उसको हम अगर 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन उसमें तो 1-2 ठो हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जोड़ दिया गया। द हिंदी लैंग्वेज में इजिली बी लर्न बाय वन हु नोज बंगाली, मतलब हिंदी लैंग्वेज उनके द्वारा इजीली सीखी जा सकती है जो बंगाली भाषा को जानता है। अब यहाँ पर जितने सारे वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स को हम क्या करेंगे, अब 3 से भाग करेंगे। तो कितने सारे वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 3 से भाग करिए तो कितना होगा, 4 3 12, मतलब 4 शब्द। यहाँ कितना में लिखा गया है, बंगाली में इजिली लर्न हिंदी, 1 2 3 4 और 1 2 शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिया गया। तो बस वही बात है, द हिंदी लैंग्वेज में भी इजिली बी लर्न बाय वन हु नोज बंगाली, जो व्यक्ति बंगाली भाषा जानता है वह आसानी से हिंदी भाषा को सीख सकता है। अब बंगाली में इजिली लर्न हिंदी, मतलब एक बंगाली हिंदी भाषा को आसानी से सीख सकता है। फिर उसके बाद देखिए, द वर्ड फोन इज द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ टेलीफोन विच हैज बीन शॉर्टेंड बाय ड्रॉपिंग द इनिशियल 4 लेटर्स, मतलब वर्ड फोन है, PHONE फोन, वह किसका शॉर्टेन फॉर्म है, तो टेलीफोन का शॉर्टेन फॉर्म है। विच हैज बीन शॉर्टेंड बाय ड्रॉपिंग द इनिशियल 4 लेटर्स, जिसको शॉर्ट कैसे किया गया है, तो जो शुरू का जो 4 लेटर है TELE, तो TELE को छोड़ दिया गया है, उसको हटा दिया गया, और बाकी जो वर्ड है माने बाकी जो लेटर है उस लेटर को यहाँ पर लिख दिया गया। अब बाकी लेटर में क्या होगा, फोन होगा। तो इसको कैसे लिखा गया है, द वर्ड फोन इज सर्टेन फॉर्म ऑफ टेलीफोन, वर्ड फोन टेलीफोन का सर्टेन फॉर्म है। तो इस प्रकार आप लोगों ने प्रेसी राइटिंग क्या होता है, प्रेसी राइटिंग को हमें कैसे लिखना चाहिए, प्रेसी राइटिंग में हमें क्या क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, इसकी जानकारी ले ली। तो आज के लिए इतना ही। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता रहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स और आई बटन में दिए गए लिंक्स पर जा करके आप बाकी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम, थैंक यू।